हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ अभिजीत सर हैं और फाइनली पवन सर भी, इकोनॉमिक्स वाले जो हमारे फैकल्टी साथ आ गए, और अमन सर हमारे साथ में हैं। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमने आपको कहा था कि सिलेबस हमारा शुरू होगा आज से। तो आज हर फैकल्टी आपको अपने सब्जेक्ट के बारे से कुछ मार्गदर्शन देगा कि किस तरीके से वो अपने सब्जेक्ट को ड्राइव करेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा लॉ का सब्जेक्ट है। लॉ के सब्जेक्ट में बेटा हर स्टूडेंट का मैंने एक्सपीरियंस पाके लिया है कि वो कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेता है। उसको कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो ना समझी होती, कोई भी टर्मिनोलॉजी। मेन चैलेंज आता है उसको लॉ के सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस पे। और पिछले कुछ समय से मेरा पूरा फोकस लॉ के सब्जेक्ट में इन डेप्थ नॉलेज क्रिएट करना और साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा फोकस करके मैंने लिया हुआ है। इसके अलावा एक लास्ट बात मैं बताना चाहता हूं अपने सब्जेक्ट के बारे से। आपको मेरे एक बुक के बारे से पता होगा जो मैंने एक्सक्लूसिवली सीए फाउंडेशन के लिए बनाई है, बुल्स आई फॉर सीए फाउंडेशन, जिसपे अब तक के जितने भी एग्जाम हुए सबके क्वेश्चन विथ आंसर मेरे ड्राफ्ट किए हुए हैं। सारे एमटीपी आरटीपी मिलते हैं आपको। तो जब भी हम कोई भी चैप्टर को लेकर जाते हैं अपने साथ, तो हम उसी के सहारे राइटिंग प्रैक्टिस और कीवर्ड एक्सट्रैक्शन के साथ आपके दिमाग में सारे लॉ के प्रोविजन को फिट कर देते हैं। सो ये मेरी अप्रोच रहेगी आपको लॉ और बीसीआर को ड्राइव करने में। बाकी मैं चाहूंगा कि पवन सर जो इकोनॉमिक्स के फैकल्टी हमारे, वो बताएं कि उस सब्जेक्ट को कैसे ड्राइव करेंगे। Thank you, Arjun sir. Very good morning, all of you. Welcome to VSmart and Economics BCK. ये एक ड्राइविंग सब्जेक्ट है फॉर स्कोरिंग ह्यूज इन सीए फाउंडेशन। हमने इको बीसीके में कम से कम 80 to 90 मार्क्स का टारगेट रखना है क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड है। सो गाइस, हमारी क्लास में ओके, इन अ मैटर ऑफ 80 आवर्स हम लोग हर एक वर्ड, नोट्स का हर एक वर्ड, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल का हर एक वर्ड क्लास में पढ़ेंगे ताकि एमसीक्यू उसके बाहर से आपको बिल्कुल ना आए। सो गाइस, पावरफुल प्रेजेंटेशन के साथ आपको हर चीज, एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन मिलेगा एंड यू विल रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स एंड द कीवर्ड्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो गाइस, दैट्स इट। इतने अच्छे प्रेजेंटेशंस रहेंगे कि आप कहोगे कि सर पीपीटी के कारण हमको याद आ गया एग्जाम के वक्त। काफी स्टूडेंट्स का ऐसा भी कहना है कि सर आपकी आवाज गूंजती है जब एग्जाम लिख रहे होते हैं। So guys, that's the promise that I can give you. Thank you so much. Let's start working from tomorrow, right? Yeah. Yes. Abhijit sir, to you. Well, very good morning to all of you. सबसे पहली बात, हम लोग अकाउंट्स मतलब सीए सब्जेक्ट, सीए करिकुलम के लिए दिस इज द ब्रेड एंड बटर सब्जेक्ट, राइट? सो इतना तो हम लोग समझ सकते हैं कि आईसीएआई का इस सब्जेक्ट में एकदम इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने का तो हक बनता है, राइट? सो एज अ रिजल्ट हमारी तैयारी उस लेवल की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे 11th 12th में कुछ लोग जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं, मैं ये समझ सकता हूं कि पिछले 2 साल लॉकडाउन पीरियड में उनका 11th और 12th, वैसे ही कॉलेज में ही 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स थोड़ा कैसा होता है मैं समझ सकता हूं। ऊपर से वो लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठ के अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो 11th स्टैंडर्ड का बेसिक किस तरह से क्लियर होगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो हम लोग यहाँ पे क्लास में उन्हीं बेसिक्स पे फोकस करते हुए, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल बेसिक अगर हम लोग छोड़ दे, सो दोस्तों इस बात समझ लो कि आप फाउंडेशन तैयार कर रहे हो, अकाउंट्स आगे भी है, आपको इंटरमीडिएट लेवल पे, फाइनल लेवल पे और एडवांस लेवल पे अकाउंट्स पढ़ना है। तो ये बेसिक्स पे हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हम लोग पूरी तरह से इन बेसिक्स पे फोकस करते हुए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए, उसके अलावा हमारे बुक में यू विल फाइंड द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, आरटीपी, पास्ट आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, और उसके अलावा क्वेश्चंस जो मैं खुद फ्रेम करूंगा, एग्जांपल्स जो मैं खुद फ्रेम करूंगा इन द क्लासरूम। तो ये सब चीजों पे फोकस करते हुए वी विल बिगिन फ्रॉम टुमारो। ओवर टू यू अमन सर नाउ। थैंक यू अभिजीत सर। दोस्तों, सबसे आपका एक सब्जेक्ट रहता है मैथमेटिक्स, जिसको लेके आप सबसे ज्यादा पैनिक करते हैं। मैं आपको वादा करता हूं यू विल कम एंड फॉल इन लव विद द मैथमेटिक्स। इस सब्जेक्ट को हम इस तरीके से ड्राइव करने वाले हैं क्योंकि सिंस आपका पेपर एक कॉम्पिटिटिव पेपर है और साथ साथ ऑब्जेक्टिव है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा पेपर ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको इतने ज्यादा स्मार्ट कैलकुलेटर ट्रिक्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊंगा कि आप अपने आंसर्स को 30 या 40 सेकंड्स में ही निकाल सकते हैं। दोस्तों, कल हमारा यूट्यूब पे जो सेशन शुरू हो रहा है, मैंने यहाँ पे डिसाइड किया हम एक ऐसे चैप्टर से शुरुआत करें
जिसको करने में आपका इंटरेस्ट भी हो और जिसका वेटेज भी बहुत ज्यादा हो। जैसे कि सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है हमारे इंडस्ट्री में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका वेटेज 10 से 14 नंबर तक का गया है। मैं मान के चलता हूँ एवरेज फिर भी 10 से 12 नंबर का मिनिमम चैप्टर आता है। सो इसका बेनिफिट डेफिनेटली नवंबर 22 वालों के लिए है। और यदि मई वाले बच्चे बैठ रहे हैं तो आप लोग भी देख लीजिए, कल पूरा सेशन मेरा यूट्यूब पर आने वाला है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। दोस्तों इस सब्जेक्ट को ड्राइव करने के लिए मैं आप मेरे जो एक कंसेप्ट हैंडबुक हमने बनाई है, इस कंसेप्ट हैंडबुक को बनाने के पीछे मोटिव ये रहा है कि बच्चे के सारे कॉन्सेप्ट एक जगह पर हो जाएं और क्वेश्चंस लिखने के लिए आप अपनी रफ कॉपी तैयार करिएगा। तो आपके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों अलग अलग रहेंगे, ताकि ड्यूरिंग एग्जाम टाइम जब आपके मैथ्स के 6-7 रजिस्टर भर भी जाएंगे तो आपको ये पैनिक नहीं करना सर 7 रजिस्टर रिवाइज कैसे करें। एक कंसेप्ट हैंडबुक जिसमें आप लोगों ने लिखा है और मैंने मिलकर लिखा है, तो सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह पे। ये 350 पेज किताब है, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स लिखने वाले हैं। इसका पीडीएफ मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का वी स्मार्ट के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहने वाला है। सो गेट इट प्रिंटेड आउट टुडे, ताकि कल लेक्चर्स के साथ आप लोग उसको यूज कर सके। और साथ ही साथ हमारी जो एक मेन बुक होती है जिसमें हमारा पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, एंटायर मॉड्यूल पूरा डेप्थ में कवर्ड है। इस पे 2021 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने पूरे इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। इसका भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पीडीएफ मैं अपने वी स्मार्ट के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। सो गाइस टेक इट प्रिंट आउट और अगले 7-8 दिन पूरे यूट्यूब पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पूरा डेमो देखिए, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आपका मैथमेटिक्स का बेसिक वीक था, स्ट्रांग था, 9th में छोड़ दिया, 10th में छोड़ दिया, 12th में छोड़ दिया, ये सारे क्वेश्चंस को दूर रख करके आप क्लास को शुरू करिए। आपको कोई भी बेसिक्स आपके आड़े नहीं आएगा, ये मेरा आपसे पर्सनल वादा है। सो सी यू ऑल टुमारो इन द YouTube वी स्मार्ट एकेडमी चैनल। So thank you so much all of you guys. कल से हम लाइव स्ट्रीमिंग में मिलते हैं YouTube में। See you all there. Thank you so much all of you. Take care. Bye bye.